सबों को जय यीशु। इस प्रोग्राम में आप सबों का स्वागत है। प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु का वचन सुनने से आप सबों को, अपने परिवार को प्रभु का आशीष प्राप्त हो जाए। हमको मालूम है कि हम सभी कोई अपने भविष्य के बारे में बहुत चिंता करते हैं। अपने भविष्य कैसे होगा, भविष्य में क्या होगा, ये सब हमारी चिंता का विषय है। प्रभु ईश्वर आज हमें अपने वचन द्वारा अपने भविष्य के बारे में प्रभु का जो योजना है उसको प्रकट करते हुए हमको बताते हैं। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 और 12 में, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ, ये प्रभु की वाणी है, तुम्हारी हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे। तो प्रभु हमारे लिए अपने भविष्य, हमारे आशामय भविष्य की योजना जो प्रभु ने बनाया है उसके बारे में प्रभु बताते हैं। हमारे लिए, मेरे लिए, आप सबों के लिए ईश्वर ने एक भविष्य की, आशामय भविष्य की योजना बनाया है। मैं तुम्हारे लिए अपनी निर्धारित योजनाएं जानता हूँ, तुम्हारी हित के लिए, अहित की नहीं। प्रभु जो भी करता है अच्छाई करता है। वही प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं। स्तोत्र ग्रंथ में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु जो कुछ करता है ठीक ही करता है। प्रभु जो कुछ करता है अच्छाई करता है। प्रभु जो भी करता है भलाई का कार्य करता है। सृष्टि की शुरुआत से लेकर हम देखते हैं प्रभु ईश्वर इस दुनिया की सृष्टि करने के बाद जिसकी सृष्टि उन्होंने किया उसकी ओर देखते हुए ईश्वर ने कहा सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। ईश्वर ने बनाया सब कुछ अच्छा है। काना की विवाह भोज में देखिए, वहाँ हम देखते हैं एक परेशानी, एक बहुत बड़ा संकट क्या है, विवाह घर में अंगूरी समाप्त हो गया। माता मरियम यीशु के पास आकर अनुरोध किया उस संकट में, उस समस्या में कुछ समाधान लाने के लिए। यीशु ने पानी को अंगूरी में बदलकर वहाँ एक बहुत बड़ा चमत्कार किया, पानी को अंगूरी में बदल दिया। यीशु पानी को अंगूरी में बदलने के बाद वो सेवकों के हाथ में देकर बोला, आप अभी जाकर इसको बांट दो, इसको परोसो। तो लोग जो यीशु ने बनाया अंगूरी पी लिया, तो पीने के बाद सब लोग एक साथ मिलकर बोलते थे, इतना बढ़िया अंगूरी, अच्छा अंगूरी अब तक आप लोगों ने क्यों रख दिया। यीशु ने बनाया अंगूरी पीने के बाद सब लोग कहता है ये बढ़िया है, अच्छा है। किसने उसको बनाया? यीशु ने उसको बनाया, इसलिए अच्छा है। ईश्वर जो भी बनाते हैं, जो भी करता है, जिसकी सृष्टि करते, सब कुछ अच्छा है। प्रभु की योजनाएं, प्रभु का कार्य सब हमेशा अच्छा ही रहता है, बढ़िया ही रहता है। वही प्रभु आज हमको बताते, मैं तुम्हारे लिए अपनी निर्धारित योजनाएं जानता हूँ। ये प्रभु की वाणी है, तुम्हारी हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। यदि मेरे लिए प्रभु ने कुछ योजनाएं बनाया है तो वो अच्छा होगा। यदि ईश्वर ने मेरे लिए कुछ ऐसे योजनाएं किया है तो वो भलाई की योजनाएं होगा, आशामय भविष्य की योजना। यही प्रभु की वाणी है। मेरा भविष्य मेरे ईश्वर के हाथ में सुरक्षित है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 18 में यही बातों को हम देखते हैं। वचन में लिखा हुआ है, इस प्रकार तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है और तुम्हारी आशा व्यर्थ नहीं जाएगी। इस प्रकार तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है और तुम्हारी आशा व्यर्थ नहीं जाएगी। प्यारे भाई और बहनों, ये वचन हमको यही आशा दिलाता है, हमारे प्रभु के हाथ में हमारा भविष्य सुरक्षित है। पुराने विधान में समूएल का पहला ग्रंथ में एक सुंदर घटना
हम देखते हैं फिलिस्ती लोग इस्राएलियों के साथ युद्ध करने के लिए आते हैं। तो इस्राएलियों के साथ उतना बड़ा संख्या का सेना नहीं था, उन लोगों की सेना की संख्या बहुत कम था। फिलिस्ती लोगों की सेना के सामने तुलना करने से इस्राएली जनता की सेना बहुत छोटा था, उनकी संख्या बहुत कम था। तो शक्तिशाली फिलिस्ती जब इस्राएली जनता के साथ लड़ने युद्ध करने के लिए आए तो सारे इस्राएली जनता डर गए, भयभीत हो गए। उनको लगा अभी हम रह नहीं पाएगा, उनके सामने हम रह नहीं पाएगा, हमारा विनाश होगा, फिलिस्ती लोग हमारे साथ युद्ध करके हमें पराजित करेगा, हमें नष्ट करेगा। और सबके सब एक दूसरे को बोलने लगे अभी हमारा भविष्य फिलिस्तियों के हाथ में है, वो लोग हमको जीने देगा तो हम जिएंगे, वो लोग हमको मार डालेंगे तो हम मर जाएंगे, हमारा भविष्य अभी फिलिस्तियों के हाथ में है। तो उनके बीच में एक छोटा लड़का जिसका नाम है दाऊद, हम देखते दाऊद हिम्मत उठाकर अपने लोगों को, इस्राएल जनताओं को कहता है हमारे भविष्य फिलिस्तियों के हाथ में नहीं बल्कि हमारा भविष्य ईश्वर के हाथ में है। ऐसा मत कहो कि हमारा भविष्य फिलिस्तियों के हाथ में, हमारा भविष्य ईश्वर के हाथ में है। यदि हमारा भविष्य ईश्वर के हाथ में है तो हमारा भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि ईश्वर ने हमारे लिए आशामय भविष्य की योजना बनाया है। ये प्रभु की वचन है। तो प्यारे भाई और बहनों, कभी कभी ऐसे परिस्थिति हमारे जीवन में आते हैं, ऐसे घटनाएं हमारे जीवन में होता है, हम भी सोचते हैं हमारा भविष्य खराब हो गया है। कभी कभी लोग हमें बताते हैं कि तुम आगे जाकर कुछ नहीं कर पाएगा, तुम्हारा भविष्य खराब हो गया। ऐसे जब हमारे घर में, हमारे परिवारों में ऐसे संकट, कष्ट, परेशानियां होता है, दूसरे लोग, हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे शायद परिवार के ही लोग हमारे बारे में ऐसे कहते होंगे तुम आगे जाकर क्या करेगा, तुम्हारा भविष्य खराब है। जब हमारे बच्चे अच्छा से पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई में कमज़ोर है, तो पड़ोसी लोग हमको बताते आपके बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर है, पढ़ाई करके आगे जाकर कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा ही उसका भविष्य खराब है। नशा करने वाले पति को देखकर लोग कहता है तुम्हारा परिवार में कोई उन्नति नहीं होगा, देखो वो हमेशा नशा करते हैं, अपना जिंदगी को, आपके परिवार को बर्बाद कर रहे, भविष्य खराब है। जब ऐसे परिस्थिति हमारे जीवन में, परिवार में होते, लोग हमें देखकर कहता है कुछ नहीं होगा, सब खराब, भविष्य खराब। तो हमारे बारे में लोग ऐसे बहुत कुछ कहता है, ये सुनकर कभी कभी हम निराश होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने भविष्य को उनके हाथ में दे दिया है। वो लोग जो कहता है वही अपने भविष्य के बारे में, हमारे भविष्य के बारे में वो लोग, अपने पास पड़ोस के लोग, दूसरे भाई बहने जो कहता है उसको सुनकर हम अपने जीवन को जी रहा है। प्रभु ने क्या कहा है, मैं तुम्हारे लिए अपनी निर्धारित योजनाएं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजना है। वो योजना प्रभु समय पर पूरा करेगा। चाहे इस दुनिया, हमारे पड़ोसी के लोग, हमारे चारों ओर जो भाई बहने हैं, जो हमारे भविष्य के बारे में भला बुरा कुछ भी कहे, प्रभु का पवित्र वचन हमें कहता है मैं तुम्हारे लिए जो योजना बनाया हूँ वो तुम्हारी आशामय भविष्य की योजना है। ईश्वर के हाथ में हमारा भविष्य सुरक्षित है। प्यारे भाई और बहनों, हमको अपना भविष्य दूसरों के हाथ में नहीं देना है। दूसरों के हाथ में देना से वो लोग हमारे भविष्य के बारे में जो सोचेगा, बोलेगा, वही मानकर हम अपने भविष्य को, जिंदगी को बर्बाद करेगा। जब हम प्रभु के हाथ में अपने भविष्य को देगा, वो ईश्वर के हाथ में हमारा भविष्य हमेशा सुरक्षित रहेगा। पुराने विधान में पूर्व यूसुफ, पुराने विधान के यूसुफ के बारे में हमको मालूम है। यूसुफ के भाई लोग यूसुफ से नफरत करते थे, यूसुफ से गुस्सा करते थे, ईर्ष्या रखते थे, क्योंकि उनके पिता यूसुफ को थोड़ा ज़्यादा प्यार करता था, छोटा बेटा था। ये देखकर यूसुफ के भाइयों को उनके ऊपर ईर्ष्या, गुस्सा, नफरत, नाराज होते थे वो लोग। जैसे उनको मौका मिला वे लोग उनको नष्ट करने के लिए कोशिश किया।
यूसुफ के भविष्य खराब करने के लिए बहुत सारे लोग मेहनत किए, कोशिश किए, लेकिन प्रभु ने यूसुफ को कहा था तुम्हारे लिए एक अच्छा भविष्य है, यू हैव ए गुड फ्यूचर, तुम्हारे लिए एक अच्छा भविष्य है। ईश्वर ने यूसुफ को वायदा किया था, प्रतिज्ञा किया था। देखिए इतना सारा लोग, उनके भाई लोग और दूसरे बहुत सारे लोग यूसुफ के भविष्य को खराब करने के लिए, खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन यूसुफ ने अपने ज़िंदगी को प्रभु के हाथ में समर्पित किया, अपने भविष्य को प्रभु के हाथ में समर्पित किया, प्रभु पर अपना भरोसा रखा। उन्होंने अपने जीवन में आशा रखा कि मेरा भविष्य ईश्वर के हाथ में सुरक्षित होगा। देखिए ईश्वर के हाथ में उनका भविष्य सुरक्षित रहा। ईश्वर ने उनका जो आशामय भविष्य की योजना बनाया, समय पर वो आशामय भविष्य की योजना ईश्वर ने यूसुफ के लिए पूरा किया, संपन्न किया। प्यारे भाई और बहनों, जब दूसरे लोग, आस पड़ोस के लोग, हमारे चारों ओर की भाई बहनें हमारे भविष्य के बारे में भला बुरा कहेगा, हमारे भविष्य खत्म हो गया, समाप्त हो गया, आगे जाकर कुछ नहीं कर पाएगा, तुम ऐसा ही इंसान हो जो तुमसे कुछ नहीं कर पाएगा, हो पाएगा, ये सब बोल के हमारे भविष्य के बारे में दूसरे लोग जब बोलते हैं, हमको उसको अंदर लेने का नहीं है, हमारा भविष्य को उनके हाथ में देने का नहीं, हमारे भविष्य की योजना बनाने का काम उनका नहीं है, वो तो पहले से ही प्रभु ने बना के रखा है। वो आशामय भविष्य की योजना पर भरोसा रखते हुए, चाहे हमारे जीवन में कुछ भी हो, जो भी परिस्थिति हो, जो भी संकट हो, कठिनाइयाँ हो, सबको प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए प्रभु ने हमारे लिए आशामय भविष्य की योजना पर अपनी आशा भरोसा रखते हुए आगे बढ़ना है। प्रभु के हाथ में, जैसे सूक्ति ग्रंथ में हमने देखा, प्रभु के हाथ में हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। ये विश्वास है, भरोसे के साथ हम आगे बढ़ेंगे और प्रभु ने हमारे लिए बनाए हित की योजना पूरा होने तक प्रतीक्षा में, इंतजार में हम अपनी जिंदगी को जिएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आपने मेरे लिए जो आशामय भविष्य की योजना बनाया है, जो हित की योजना बनाया है, उसको पहचानने की कृपा मुझे दीजिए। प्रभु, मेरा भविष्य की योजना बनाना इस दुनिया के किसी का भी काम नहीं है, ये ईश्वर ने पहले से बना चुका है। ये प्रभु, ये बात को स्वीकार करने की कृपा मुझे दीजिए। ये प्रभु, दूसरे लोग जब मेरे बारे में, मेरे भविष्य के बारे में भला बुरा कहेगा, मेरा भविष्य को खराब करने के लिए कोशिश करेगा, प्रभु तब तुझ पर भरोसा रखते हुए, ये आशा अपने मन में जगाते हुए प्रभु आगे बढ़ने का, जीने की कृपा मुझे दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।